प्रिय बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम पिछले कई वीडियोस में यूनानी दार्शनिक प्लेटो तथा अरस्तु के विभिन्न विचारों व सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं हैं तथा क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही महान विचारक दो ऐसी पृथक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और विपरीत हैं। पाश्चात्य जगत में प्लेटो द्वारा प्रारंभ किए गए राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय उनके प्रधान शिष्य अरस्तु को है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। इसके विपरीत अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक दूसरे का पर्याप्त सम्मान तथा एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत रूप से पारस्परिक सद्भाव के बावजूद दोनों के विचारों में बहुत गहरा अंतर था। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स में अपने गुरु प्लेटो के दर्शन की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं किया। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति संबंधी साम्यवादी विचारों का अरस्तु कटु आलोचक है। दोनों ही के विचारकों की बुनियादी समानता को भी हम भुला नहीं सकते। दोनों विचारकों में गंभीर अंतर के साथ साथ विभिन्न जो समानताएं दृष्टिगोचर होती है, उन सभी समानताओं तथा असमानताओं के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों में समान तत्व। प्लेटो का शिष्य होने से अरस्तु पर गुरु का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उसकी पॉलिटिक्स पर इसकी स्पष्ट छाप है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में साम्यता होना स्वाभाविक है। दोनों ही यूनानी दार्शनिक हैं और दोनों का ही चिंतन यूनानी पृष्ठभूमि की उपज है। दोनों महान दार्शनिकों के विचारों में जो समानताएं हम देख सकते हैं वे इस प्रकार है। जिसमें से पहला है दोनों यूनानी परिस्थितियों की उपज, अर्थात प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दार्शनिक उस युग में हुए जब यूनानी संसार के विभिन्न नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और वहाँ के राजनीतिक जीवन में स्थिरता का लोप होने लगा था। नगर राज्यों में निरंतर संघर्ष होते रहते थे। ऐसी स्थिति में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने अपने युग की इस अराजकता की स्थिति को समझा और उसका चिंतन मोटे रूप से इसी लक्ष्य को लेकर चलता है कि किस प्रकार से इस अस्थिरता और संघर्ष का अंत किया जाए। दूसरी जो समानता हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में दिखाई देती है वह यह है कि दोनों के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य, अर्थात प्लेटो और अरस्तु के विचारों में यह महत्वपूर्ण समानता है कि दोनों ने ही अपने राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य को बनाया है। दोनों के अनुसार सब जीवन केवल नगर राज्य में ही संभव है। अरस्तु की दृष्टि में नगर राज्य सामाजिक विकास का चरम रूप है, क्योंकि इसमें मानव की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तथा दोनों ही विचारक नगर राज्य के स्वशासित और आत्मनिर्भर होने के पक्ष में हैं। तथा तीसरी जो समानता हमें दोनों के चिंतन में दिखाई देती है वह है दास प्रथा संबंधी विचार। दोनों ही विचारकों का मानना है कि शारीरिक श्रम दासों या अनागरिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्लेटो ने तो स्पष्ट रूप से दास प्रथा का समर्थन नहीं किया है, किंतु उन्होंने विरोध भी नहीं किया है, जबकि अरस्तु ने तो दास प्रथा का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। अरस्तु प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास प्रथा का समर्थन करते हैं। दोनों ही दार्शनिक
दास प्रथा को कायम रखने के पक्ष में है। तथा जो नेक्स्ट समानता हमें प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों में दिखाई देती है वह है शिक्षा प्रणाली संबंधी विचार। प्लेटो और अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचारों में भी काफ़ी समानता है तथा दोनों ही इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि राज्य की उन्नति और विकास के लिए शासकों का सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। तथा नेक्स्ट जो समानता हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में दिखाई देती है वह है कानून का शासन। अर्थात यद्यपि प्लेटो ने रिपब्लिक में विवेक के शासन अर्थात दार्शनिक राज्य को स्वीकार किया, परंतु लॉज में उसने अरस्तु की भांति ही कानून की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। नेक्स्ट जो समानता हमें प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में दिखाई देती है वह है उनके नागरिकता संबंधी विचार। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में बल दिया तथा दोनों ने अपने अपने आदर्श राज्य में नागरिकता को कुछ थोड़े से लोगों तक ही सीमित रखा है। प्लेटो के राज्य में संरक्षक वर्ग की तुलना में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है तथा अरस्तु स्पष्ट रूप से नागरिकों और गैर नागरिकों में अंतर करते हैं। अरस्तु उसी व्यक्ति को नागरिक मानता है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तथा नेक्स्ट जो समानता हमें प्लेटो के और अरस्तु के चिंतन में दिखाई देती है वह है लोकतंत्र की आलोचना। दोनों ही विचारकों ने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है। उनके अनुसार लोकतंत्र को शेष प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। अतः प्लेटो की तरह अरस्तु की भी नैतिक जीवन के प्रति गहरी आस्था है। दोनों ने ही राजनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और शिक्षा द्वारा मनुष्य को सुधारने की योजना प्रस्तुत की है, जहां अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का विवेचन करते हुए प्लेटो के उपादर्श राज्य से प्रेरणा ग्रहण की है। वास्तविकता यह है कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य का ही दूसरा नाम है अथवा उसका संशोधित रूप है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमान तत्व अर्थात दोनों ही विचारकों के विचारों में क्या क्या समानताएं हैं तथा क्या असमान तत्व उनके चिंतन में मौजूद हैं। प्लेटो और अरस्तु की बौद्धिक और नैतिक प्रश्नों में समान होते हुए भी उनकी व्यक्तिगत प्रश्नों में काफ़ी अंतर था और यह अंतर उनके चिंतन पर भी प्रभाव डालने वाला था। जहाँ प्लेटो कुलीन वर्ग के थे वही अरस्तु मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। अरस्तु तथा प्लेटो की पद्धति, विचारों और दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर है और दोनों के बीच जो असमानताएं दिखाई देती हैं वे इस प्रकार से हैं। पहली है कि प्लेटो कल्पनावादी हैं और अरस्तु यथार्थवादी। अर्थात प्लेटो जहाँ कल्पना को वास्तविकता से अधिक महत्व देता है वहाँ अरस्तु काल्पनिक विचारों का खंडन करते हुए प्राकृतिक और वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपने राजनीतिक शास्त्र का निर्माण करना चाहता है। तथा दूसरी जो असमानता हमें दोनों के विचारों में या पद्धतियों में दिखाई देती है वह है कि प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है जबकि अरस्तु की आगमनात्मक। अर्थात प्लेटो के विचार कल्पना पर आधारित हैं तथा वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है, जबकि अरस्तु के सब विचार निरीक्षण और अनुभव पर आधारित है। तीसरी जो असमानता हमें दोनों के विचारों में दिखाई देती है वह है राज्य की एकता एवं विविधता संबंधी विचार। प्लेटो राज्य की एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राज्य के शासकों तथा संरक्षकों के लिए निजी परिवार और संपत्ति की व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं, किंतु अरस्तु विविधता का समर्थक है
वह परिवार और संपत्ति द्वारा विभिन्नता बनाए रखने के पक्ष में है तथा चौथी जो असमानता हमें दिखाई देती है वह है साम्यवाद की अवधारणा संबंधी भेद। प्लेटो संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, जबकि अरस्तु ने प्लेटो की संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है। अरस्तु का मानना है कि संपत्ति व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद बौद्धिक विकास का अवरोधक बन जाता है। पत्नी का साम्यवाद अपनाने से परिवार संस्था नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यक्ति तथा परिवार के विकास का मूलभूत आधार है। न्याय संबंधी धारणा में अंतर। प्लेटो और अरस्तु की न्याय संबंधी धारणा में भी अंतर है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में अपने निश्चित कार्य करना। प्लेटो के न्याय का विचार कर्तव्य मूलक है, किंतु अरस्तु का विचार अधिकार मूलक है। वह राज्य के प्रति कार्यों की आनुपातिक समानता के आधार पर नागरिकों को पद और सम्मान प्रदान करता है तथा नेक्स्ट जो असमानता हमें प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में दिखाई देती है वह है राजनीति और नीतिशास्त्र का संबंध। अर्थात इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीतिक विचारों को नैतिक विचारों से पृथक करने का प्रयत्न किया। प्लेटो की रचनाओं में दोनों प्रकार के विचार पूर्ण रूप से मिश्रित थे। वह राजनीति को नीतिशास्त्र का अंग मानता है। प्लेटो के दर्शन में राजनीति शास्त्र नीतिशास्त्र में ही समाहित है। इसके विपरीत अरस्तु प्रथम चिंतक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया है। अर्थात नेक्स्ट जो अंतर हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में दिखाई देता है वह यह है कि व्यक्ति संबंधी भेद। अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति एक साधन के रूप में दिखाई देता है, जबकि अरस्तु अपने दर्शन में व्यक्ति को उसका उचित स्थान तथा महत्व प्रदान करता है। तथा लास्ट जो अंतर हम प्लेटो और अरस्तु के विचारों या सिद्धांतों में देख सकते हैं वह यह है कि प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता में आस्था रखता है, जबकि अरस्तु कानून की प्रभुता का समर्थक है। अर्थात रिपब्लिक प्लेटो की एक महानतम कृति है और उसमें वह शासन की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप देता है। इसके विपरीत अरस्तु प्रारंभ से ही पॉलिटिक्स में कानून की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार से हम प्लेटो के और अरस्तु के विचारों में समानताएं तथा असमानताएं देखने के पश्चात ये कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वस्तु स्थिति यह है कि उनका विरोध ऊपरी था, गहरा नहीं। इसके विपरीत उनमें परस्पर सहमति मूलभूत और गहरी थी। उनके सिद्धांत भी आदर्श अथवा श्रेष्ठ राज्य के विचार पर आधारित है। उसने अपने आदर्श को केवल प्लेटो की काल्पनिकता और अव्यवहारिकता से मुक्त कर दिया है। इस दृष्टि से अरस्तु ने तो प्लेटो पे ही आदर्शवाद को व्यवहारिक तथा स्वीकार्य बनाया है। धन्यवाद।